हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोमल चंदेल ने खौफनाक चीखें सुनी, लेकिन एक बार भी दरवाजा खोलकर नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा क्यों था? 4 अप्रैल 2015 को पंजाब के भटिंडा डिस्ट्रिक्ट के इस छोटे से गांव में एक बहुत बड़ी और भयंकर घटना घटी। इस घटना की जड़ें गहरी थीं, जो अतीत से ताल्लुक रखती थी, जहां खौफ का पहला बीज बोया गया था। अपनी मां मधु चंदेल के साथ लोगों के घरों में काम करने वाली कोमल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि खौफ का वो बीज एक दिन इतना जहरीला फल देगा। बढ़िया प्रोग्रेस है मिस्टर जयवंत। 3-4 दिन में आप अपनी वाइफ सीमा को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। साक्षी की पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? अरे हाँ हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, तो बिल्कुल चिंता मत कर। घर में सब कुछ ठीक है। कोमल और मधु माँ बेटी ने मिलकर घर को अच्छे से संभाल लिया है। मैं आपको बता नहीं सकती जयवंत, घर जाने के लिए कितना तरस गई हूँ। बस 3-4 दिन और। साक्षी बेबी, खाना बन गया है, प्लेटफॉर्म पे ढक के रख दिया है। थैंक यू मधु। हम जा रहे, पापा के आने तक अकेली रह लोगी ना? हाँ हाँ, मुझे क्या होगा, तुम जाओ। बेटा गौरव, डॉक्टर साहब क्या बोले क्या? हम बाबूजी, डॉक्टर साहब बोले कि बहुत जल्दी शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। और अजीत, कामकाज ठीक चल रहा है? हाँ बाबूजी, फैक्ट्री के मालिक ने जवान दी है कि अगले 3 सालों तक फैक्ट्री बंद नहीं होगी। और क्या चाहिए? अब तुम गांव से गायत्री और आशुतोष को यहाँ बुला लो। ना अम्मा, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा मकान बन जाए तब बुला लेंगे। अभी जो है ठीक है। पैसे? वो पैसे तो मैंने यही रखे थे। कहाँ गए पैसे में? कहाँ गए पैसे? यही तो रखे थे उस दिन। लेकिन पापा, मैं तो आप लोगों के रूम में कभी गई नहीं, तो कबर्ड खोलने का तो सवाल ही नहीं उठा। और मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि आपने अंदर पैसे रखे हैं, वो भी 6 लाख। तो फिर पैसे गए कहाँ साक्षी बेटा? मधु और कोमल तो कई बार जाते थे आपके रूम में, कभी झाड़ू, कभी पोछा और कभी साफ सफाई। लगता है कि अच्छी खासी साफ सफाई कर दी है माँ बेटी ने मिलकर। एक दूसरे को देखने से क्या होगा? यहां देखो मुझे। देखो, मैं जानता हूं कि मेरे कबर्ड में से 6 लाख रुपए तुम दोनों ने चुराए हैं। जाओ, तुरंत जाकर मेरे पैसे वापस लेकर आओ। जाओ। साहब, हमने आपके पैसे नहीं लिए। हाँ साहब, हमने आपकी अलमारी को तो छुआ तक नहीं। लेकिन जयवंत, तुम्हारे पास 6 लाख रुपए आए कहाँ से? यार, वो वोरा एंड सन्स का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था। उन्होंने कहा कि हम आधे पैसे कैश में देंगे। मैंने कहा ठीक है, और पैसे लेकर मैंने अलमारी में रख दिए। कोमल और मधु तो साफ मना कर रहे हैं। वो दोनों माँ बेटी हमारे यहाँ पिछले 7 सालों से काम कर रही है, और इतने सालों में घर से एक चम्मच तक गायब नहीं हुआ। सीमा, पैसा वो चम्मच है जो अच्छे से अच्छे लोगों के मन में लालच का जहर घोल देता है।
कुछ 6 लाख रुपए कबर्ड में रखते हैं आप और ताला भी नहीं लगाते। आपको नहीं लगता गुलाटी साहब आप राम राज्य पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं? किसी पे भरोसा करना कोई गुनाह तो नहीं है ना सर जी। और वैसे भी मैंने वो पैसे केवल एक ही दिन के लिए कबर्ड में रखे थे, 27 मार्च को, और अगले दिन वो पैसे मुझे मेरे सप्लायर्स को देने थे। लेकिन उसी रात मेरी पत्नी सीमा हॉस्पिटलाइज हो गई। क्या हुआ उन्हें? पेट का अल्सर, और 3 दिनों तक हॉस्पिटल में मैं उसी के साथ था। तभी बीच में ये कांड हो गया। आपको किसी पर शक है? जी, मेरी बेटी साक्षी बता रही थी कि हमारी दोनों नौकरानियां मधु और उसकी बेटी कोमल मेरे कमरे में सफाई करने गई थी। लेकिन सर, वे दोनों तो 7 सालों से हमारे यहाँ काम कर रही हैं। आपको अपनी बेटी साक्षी पर शक नहीं हुआ? मेरी बेटी? सर जी, वो केवल 18 साल की है। आज से 15 साल पहले जो दिमाग 25 साल के इंसान का होता था ना, आजकल 18 साल के का हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी, लेकिन मेरा मेरी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। और आपको खुद पर कितना भरोसा है? जी, मैं मतलब समझा नहीं। मतलब ये गुलाटी साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने वो पैसे खर्च कर दिए हो और खर्च करके भूल गए हो या हॉस्पिटल ले गए हो। जी नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि कबर्ड में रखने के बाद मैंने उन पैसों को छुआ तक नहीं था। सर जी, मेरे वो पैसे चोरी हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस चोर को जल्द से जल्द धर लेंगे। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है गुलाटी साहब, आप चिंता मत करिए, हम अपना काम शुरू कर देंगे। मेम साहब, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, घर जाके आराम करो। कोमल, अपनी माँ को घर ले जाओ, तबीयत खराब है ना। मधु, समझ सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ये सर दर्द उन गायब हुए रुपयों की वजह से तो नहीं है ना? जब हमारा लेना देना नहीं इस बात से, तो हम क्यों डरे? लेकिन फिक्र है कि इतने रुपए कहाँ गए। जानती हूँ, इसीलिए नहीं चाहती कि तुम दोनों टेंशन लो। चेहरे तो देखो दोनों के। आप बेटर जानते हैं जी। जी जी, मैं वेट करूंगा। ओके। क्या कह रहे थे जी? यही कि तहकीकात जल्द शुरू करेंगे, सबसे पूछताछ करेंगे, तुमसे भी, साक्षी से भी। मधु और कोमल काफी टेंस्ड लग रहे थे। सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि 7 साल की वफादारी पर 6 लाख रुपए हावी हो गए होंगे? 6 लाख रुपए कैश चुराए गए थे और प्राइम सस्पेक्ट थे नौकरानी मधु और उसकी बेटी कोमल। लेकिन उन दोनों से पूछताछ और उनके घर की तलाशी अभी तक नहीं हुई थी। उस दिन जब मधु को सरदर्द हो रहा था और सीमा ने मधु को घर जाने के लिए कहा था, उस दिन के बाद से मधु और कोमल काम पर नहीं लौटे थे। The number you have called is currently switched off. Please try again later. मधु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, कब से ट्राई कर रही हूँ। तो मधु के पति को फोन लगा। क्या नाम है उसका? दशरथ चंदेल। हाँ, मैंने दशरथ को फोन लगाया था। उसका बड़ा बेटा अजीत, उसे भी ट्राई किया, लेकिन सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। अब 2 दिन हो गए हैं जयवंत। मतलब 100% इन्हीं लोगों ने पैसे चुराए हैं। सारी फैमिली भाग खड़ी हुई है। तुम उनके घर जाकर चेक क्यों नहीं करते? अरे बड़ा सा ताला मिलेगा वहां, या शायद वो भी लगाए बिना भाग गए होंगे। जयवंत, पिछले 10 साल से वो लोग रह रहे हैं यहाँ। भाग भाग कर कहाँ भागेंगे? मैं बता रहा हूँ सीमा, ये चंदेल परिवार ऐसी जगह भाग खड़ा हुआ है जहां उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। जी सत श्री अकाल। नमस्ते। जी, वो मधु और कोमल चंदेल यहाँ रहती हैं। वे दोनों हमारे घर में काम करती हैं, लेकिन 2 दिनों से काम पर नहीं आए हैं।
आपको कुछ पता है कि कहाँ गए? पिछले 2 दिनों से मैंने भी उनको नहीं देखा। इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, कुछ बताया भी नहीं, कुछ नहीं। पिछले 10 सालों में उनके घर में कभी ताला नहीं लगा। वो दशरथ चंदेल का बड़ा लड़का अजीत, उसकी पत्नी यूपी के किसी गांव में रहती है ना? गायत्री नाम है उसका। गायत्री और अजीत का एक बेटा भी है, आशुतोष, 5-7 साल का होगा। गोरखपुर के मुखिर गांव में रहते हैं। नंबर है उसका? नहीं। आपको क्या लगता है कि ये लोग पैसे चोरी करके अपने गांव चले गए होंगे? और क्या हो सकता है सीमा? कहाँ जाएंगे और ऐसे अचानक क्यों जाएंगे, किसी को बताए बिना? आप एक काम करना, कल सुबह दुकान पर जाने से पहले पुलिस स्टेशन चले जाना। सर जी 4 दिन हो गए ये मधु और कोमल काम पर नहीं आए, और 4 दिनों से इनके घर पे ताला भी लगा हुआ है। अब तो मुझे पक्का लग रहा है कि मेरे कबर्ड में से 6 लाख रुपए इन दोनों ने ही चुराए हैं, और ये पूरा का पूरा चंदेल परिवार भाग खड़ा हुआ है। मेरी उनके पड़ोसी से दोबारा बात हुई। क्या कहा पड़ोसी ने? जी, उनके बगल में जो औरत रहती है उसने बताया कि पिछले 10 सालों में इनके घर में कभी ताला नहीं लगा, और ये लोग किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए। मधु और कोमल की आखिरी बार आपकी पत्नी से क्या बात हुई थी? सर, मधु ने कहा कि उसे सर दर्द हो रहा है और कोमल उसे ले गई। सर जी, मुझे तो लगता है कि ये भी उनका प्लान ही था। अगर भाग गए होंगे तो घर से काफी सामान भी लेकर गए होंगे। हाँ सर, ताला तोड़ के देखें? बिल्कुल सर। तनुजा, घर में से बदबू आ रही है। सर, ये बदबू तो चंदेल परिवार के 5 लोगों की लाशें घर में 4 दिन से पड़ी हुई थी। मधु चंदेल, उसका पति दशरथ, उसका बड़ा लड़का अजीत, दूसरा लड़का गौरव और गौरव की पत्नी नीलम। इन 5 की गला काटकर हत्या की गई थी, लेकिन कोमल का कोई अता पता नहीं था। तनुजा, घर का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, सर जी, इन 5 के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। और सर, किसी के भी सेलफोन घर पे नहीं है। कोमल का भी कोई पता नहीं है। मधु और इसकी बेटी 4 दिन से काम पर नहीं आए थे, और 4 दिन से ही घर पर ताला लगा हुआ था। लाशों से बदबू भी काफी आ रही है। शायद कोमल यहां से काफी दूर जा चुकी है। क्या सबके सब मारे गए? हाँ, और कोमल मिसिंग है। पुलिस को क्या लगता है कोमल का हाथ है इसमें? मम्मी, पर वो उसकी फैमिली है। जीवन बताओ ना। पुलिस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि अब पुलिस पूरी तरह इस केस में लग गई है। अजीत की बीवी गायत्री का मोबाइल नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो मुखीर कहीं उत्तर प्रदेश में रहती थी। सर, मैं दशरथ को करीब 10 सालों से जानता था। उसने बताया था कि गोरखपुर में उसका घर है। उसकी बड़ी बहू वहीं रहती है अपने बच्चे के साथ। वहां का पता है आपके पास? पता तो नहीं है। 1 मिनट, मेरे पास है। मधु ने एक बार लिखवाया था। तनुजा, एड्रेस मुखिर के लोकल थाने में भिजवा दो। हो सकता है कोमल इसी गांव में छुपी हो। जी सर। सर, पूरी डिसीज चंदेल फैमिली यानी दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम सबके फोन रिकॉर्ड्स मंगवाएं। जल्दी हमारे पास होंगे। गुड।
और सभी विक्टिम्स को मारे जाने के पहले कुछ खिलाया गया था, कोई ड्रग। किस तरह का ड्रग डॉक्टर? सभी के ब्लड सैंपल्स में से हमें मॉर्फिन के ट्रेसेस मिले हैं। अच्छा, इनकी मौत कब हुई होगी? 4 से 5 दिन पहले, क्योंकि लाशें काफी डिकम्पोज हो चुकी। पहले इनको बेहोश किया गया और फिर इनका कत्ल कर दिया गया। 99% यही हुआ है इंस्पेक्टर। लेकिन इन्हें ड्रग दी किसने? इस फैमिली की एक लड़की मिसिंग है, कोमल चंदेल, 19 साल की। मधु और उसकी बेटी कोमल एक ही घर में काम करते थे और उस घर में 6 लाख रुपए की चोरी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोमल अपने गांव यूपी चली गई हो पैसों के साथ? तुम्हारे पति की बहन कोमल आई है यहाँ? कोमल? नहीं तो साहब, क्या बात है? तुम्हें कुछ खबर नहीं है? नहीं साहब, घर पे 5 दिन से फोन कर रही हूँ, भटिंडा पंजाब, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। पिछले 5 दिन से तुम्हारे घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा है। तुमने सोचा नहीं कुछ हुआ होगा? पुलिस में कंप्लेंट लिखवाती। क्या क्या बात है साहब, कुछ बताइए तो सही। क्या हुआ मम्मी? बेटा तुम्हें दे रहा हूँ। क्या हुआ है वहाँ? गायत्री, तुम्हारे पति अजीत, सास ससुर मधु और दशरथ, देवर गौरव और देवरानी नीलम, इन सभी का कत्ल हुआ है। और कोमल गायब। साहेब नगर पुलिस उसे ढूंढ रही है। नहीं सर जी, हमारे पास कोमल का कोई नंबर नहीं है, शायद उसके पास फोन ही नहीं है। जी सर, नहीं है उसके पास फोन। कोई और ऐसी जगह जहां कोमल जा सकती है? कोई दूसरा रिश्तेदार या दोस्त वगैरह? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। मधु और कोमल पिछले 7 साल से हमारे यहाँ काम कर रहे थे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आप लोगों को अटपटा सा लगा। जी, जब मैंने उनसे पहली बार पैसों के बारे में पूछा था तब वे दोनों काफी हिल से गए थे। साहब, हमने आपके पैसे नहीं लिए। हाँ साहब, हमने आपकी अलमारी को तो छुआ तक नहीं। उस दिन जब मधु की तबीयत खराब हुई थी, वो दोनों माँ बेटी बहुत परेशान लग रहे थे। घर जाने के लिए निकले तो दोबारा रोककर मैंने पूछा, कहीं ये सर दर्द उन गायब हुए रुपयों की वजह से तो नहीं है ना? जब हमारा लेना देना नहीं इस बात से, तो हम क्यों डरे? सर जी, ये भी तो हो सकता है कि कोमल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो। सीमा जी, जिस दिन मधु की तबीयत खराब थी उस दिन मधु के साथ साथ कोमल की तबीयत भी खराब थी क्या? जी नहीं, कोमल बिल्कुल ठीक थी। देखो साहब जी, हमारे खेत मजदूर जो है ना, वो बिना बोले अक्सर छुट्टियां ले लेते हैं, पर दशरथ ने ऐसा कभी किया नहीं। उसका फोन ऑफ आ रहा था तो मैंने सोचा बीमार शुमार होगा, आ जाएगा, पर वो आया नहीं। देखिए सर जी, अजीत एक डेली वेज लेबरर था, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। अब एक दिन वो काम पर नहीं आया तो मैंने किसी और को काम दे दिया। अब 5 दिन हो गए तो मैं तो उसे भूल भी गया हूँ। गौरव काम का बड़ा पक्का था साहब, कभी काम पर लेट नहीं, कभी कोई गड़बड़ नहीं, पर परेशान रहता था। किस बात की परेशानी थी उसे? बच्चे को लेकर परेशानी थी। 5 साल हो गए थे शादी को, बच्चा नहीं हो रहा था। जी, मैं नीलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। एक आध बार मिली थी उससे बस, और बाकी मधु से सुनती रहती थी उसके बारे में। क्या सुनती रहती थी आप? वही औरतों वाली बातें। 5 साल पहले नीलम की शादी मधु के छोटे बेटे गौरव से हुई थी। गायत्री, तुम्हारा पति और पूरा परिवार यहाँ रहता था, सिर्फ तुम और तुम्हारा बेटा आशुतोष गांव में। ऐसा क्यों? साहब, आशुतोष का स्कूल है वहां पर, और वैसे भी गांव के घर की देखभाल के लिए किसी ना किसी को तो रहना ही था, इसीलिए मुझे रखा गया। हाँ, लेकिन नीलम भी तो वहाँ रह सकती थी। वो यहाँ रहती थी और तुम गांव में, क्यों ऐसा? नीलम का इलाज चल रहा था साहब यहाँ।
कैसा इलाज? नीलम 5 साल से कोई खुशखबरी नहीं दे पा रही थी, इसलिए गौरव और नीलम का यहाँ पे इलाज चल रहा था। और वैसे भी घर पे कोई नहीं रहता, सब काम पर जाते हैं। अम्मा, बाबूजी, कोमल, मेरे पति और गौरव। नीलम ही पूरा घर संभालती थी साहब। नीलम और कोमल अम्मा का हाथ बटाते थे। गायत्री, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तुम हाथ बटा रही हो कोमल का? मैं कुछ समझी नहीं साहब। कोमल गायब है गायत्री, और शायद 6 लाख रुपए के साथ गायब है। क्या उसने तुम्हें कोई फोन किया था या तुमसे मिली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अब क्या छुपाए और किससे छुपाए साहब? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, और मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कोमल को भी कुछ ना हुआ हो। सर, पांचों के फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहे हैं, और उनके फोन रिकॉर्ड में भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिस पे शक किया जा सके। तनेजा, ये केस ना ब्लाइंड सा, रहस्यमय सा बनता जा रहा है। एक गरीब मेहनती परिवार के 5 लोगों का उन्हीं के घर में कत्ल होता है, और उस फैमिली की 19 साल की एक लड़की कोमल मिसिंग है। क्या ये लड़की मर्डर्स के पीछे है, या फिर ये खुद भी एक विक्टिम है? सर, एक बार ये कोमल मिल जाए तो सारा खुलासा हो जाएगा। तनेजा, एक काम करो, कोमल के फोटोग्राफ्स पंजाब के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। अब ये केस इस लड़की पे डिपेंड करता है। सोचने वाली बात यह है कि ये लड़की 6 लाख रुपए चुराकर अपने परिवार का सफाया करने वाली मुजरिम है, या फिर खुद किसी प्लान का शिकार हुई है और विक्टिम है। सीमा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मधु को पैसों के बारे में कुछ पता ही ना हो और कोमल ने पैसे चुरा लिए हो? पैसों की चोरी के बारे में समझ सकती हूँ, लेकिन अपने ही घर के 5 लोगों का इस तरह मर्डर करना, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोमल इसमें शामिल हो सकती है। इस ब्लाइंड और बेहद मिस्टीरियस मल्टीपल मर्डर केस का कोई सुराग सामने नहीं आ रहा था। लाशें मिले 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस चंदेल परिवार के उत्तर प्रदेश वाले गांव में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, और कोमल का सर्च ऑपरेशन भी कोई फल नहीं दे रहा था। फिर अंधेरे में एक तीर चला, और इस तीर ने इस केस के आसपास के अंधेरे में एक छेद किया, और छेद में से रोशनी आई, और फाइनली पुलिस को इस केस में एक ठोस सुराग मिला। उन्हें ड्रग दिया गया था। उनके ब्लड सैंपल्स में मॉर्फिन के ट्रेसेस मिले, जिससे उनकी लड़ने की ताकत सुन पड़ गई, और फिर बड़ी आसानी से उनके गले काट दिए गए। सर, अगर हम ये मानकर चले कि इन सब में कोमल भी इन्वॉल्व थी, तो हो सकता है उसके साथ कोई और भी रहा हो। उस दिन मधु का सर घूम रहा था। सीमा गुलाटी ने जब मधु से कहा कि वो घर जाके आराम करे, तब कोमल ठीक थी। इसका एक ही मतलब निकलता है तनेजा, कि शायद कोमल ने ही पूरे परिवार को मॉर्फिन की दवाई दी होगी। हो सकता है सर। और मॉर्फिन की गोली कोई टॉफी तो है नहीं कि बस गए और ले आए। उसे खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर पर बाकायदा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। सर, मैं इलाके के सारे मेडिकल स्टोर्स को स्कैन करता हूँ। क्विक। नहीं सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। एक मिनट सर। सर, मैंने इस लड़की को पहले कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? सर, आपने कहा था ना कि 4 अप्रैल को ये लड़की आखिरी बार दिखी थी। हाँ तो? सर, 3 अप्रैल को मैंने अपनी शॉप से 2 पैकेट मॉर्फिडोल बेचे थे। मॉर्फिडोल में मॉर्फिन कंटेंट काफी हाई होता है, इसलिए बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हम किसी को देते नहीं है। ये 2 स्ट्रिप मॉर्फिडोल तुमने किसको बेची थी? राजवीर गिल। क्या भाई राजवीर, इस बार डबल कोटा? हमेशा सिंगल पैकेट लेके जाता है मॉर्फिडोल का। और यार, वो बीजी गांव जा रही है, वहाँ मिले ना मिले, इसलिए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। ठीक है? इस राजवीर की बीजी के घुटनों में एक्यूट दर्द रहता है,
उसी को कम करने के लिए मॉर्फिडोल प्रिस्क्राइब की गई है। ये राजबीर गिल कौन है? यहीं पास में एक स्ट्रॉन्ग लाइफ पैथोलॉजी लैब है, वहीं पे लैब टेक्नीशियन है ये राजबीर गिल। सर राजबीर एक्चुअली बिना बोले छुट्टी पर गया है। बिना बोले मतलब? 1 हफ्ते पहले से ही उसने काम पर आना बंद कर दिया है। 4 अप्रैल से? जी सर, और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। पहले कभी उसने ऐसे किया नहीं। अब वो शायद दोबारा भी ऐसा नहीं करेगा। उसका नंबर दो। जी सर। चले जा। राजवीर को तुम काफ़ी अच्छे से जानती हो? जी थोड़ा बहुत। ये लड़की कोमल चंदेल, क्या इसकी और राजवीर की दोस्ती थी? ये वही कोमल चंदेल है ना जिसके हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, जिसकी फैमिली का मर्डर हुआ है 5 लोगों का? सर मैं कोमल और राजवीर के बारे में तो नहीं जानती, पर हाँ कोमल का भाई गौरव और उसकी पत्नी नीलम जो मारे गए हैं वो हमारे यहाँ पेशेंट थे और डॉक्टर सुजीत बेनीवाल को कंसल्ट करते थे। जी हाँ, गौरव चंदेल मेरा पेशेंट ही था। और नीलम चंदेल? वेल उसके सारे टेस्ट किए थे, शी वॉज परफेक्टली नॉर्मल। हाँ मगर गौरव चंदेल का स्पर्म काउंट काफ़ी लो था, ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट। यहाँ आपका एक लैब टेक्नीशियन था राजवीर गिल, जो 4 अप्रैल से यहाँ आया नहीं है। जी हाँ, क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में? गौरव या नीलम या फिर गौरव की छोटी बहन कोमल या चंदेल फैमिली का कोई भी सदस्य क्या इस राजवीर से कनेक्टेड था? जी हाँ, कनेक्शन तो बिल्कुल था। कैसा कनेक्शन डॉक्टर? ये गौरव चंदेल को मेरे पास लाने वाला ये राजवीर ही तो था। सर राजबीर का फोन अभी भी स्विच ऑफ है, मैंने उसका फोन ट्रैकिंग पे डलवा दिया है। तनुजा, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि राजवीर का इस हत्याकांड में हाथ है। ये पूरी तरह से शामिल है चंदेल परिवार के सफाई में। सर अब तो ये राजबीर ही बता सकता है कि कोमल है तो कहाँ है। चंदेल परिवार वहां रहता था, उस तरफ, और यह है राजवीर का घर। हाँ जी। राजवीर तो घर पे होगा नहीं? जी नहीं है घर पर। तुम कौन हो? जी मैं राजवीर की छोटी बहन माधुरी गिल। घर में और कौन कौन है माधुरी? मैं शिल्पा गिल, राजबीर की बीवी। ये हमारा बेटा साहिल और ये राजबीर की बीजी हैं। आपके घुटनों में दर्द रहता है? हाँ साहब। राजवीर कहाँ है? कुछ दिनों से वो घर नहीं आए हैं, कुछ बताकर नहीं गए, फोन भी बंद आ रहा है। कुछ दिन? आज पूरे 7 दिन हो गए शिल्पा, और आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेन भी नहीं। सर भैया पहले भी काम से बिना बताए कहाँ जा चुके हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन हमारे लिए तो नया है। एक लैब टेक्नीशियन हर दिन 8 से 12 घंटे लैब में काम करता है, फिर उसे बाहर ऐसा कौन सा काम आ गया कि वो बिना बताए बाहर चला गया, मोबाइल फ़ोन बंद करके? साहब उसने हमसे कुछ नहीं कहा, वो अपने चचेरे भाई के साथ गया है। चचेरे भाई का नाम क्या है? सतपाल गिल। सतपाल का नंबर दो मुझे माधुरी। The number you have called is currently switched off. Please try again. सर राजबीर और सतपाल गिल दोनों का फोन स्विच ऑफ है। आप लोग चंदेल फैमिली को जानते थे? दशरथ, मधु, अजीत, गौरव, कोमल, नीलम यहीं पास में ही रहते थे? हाँ साहब, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अब आप ये भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि हमें शक है कि आपका बेटा राजवीर और उसका चचेरा भाई दोनों इस हत्याकांड में शामिल। अगर उन दोनों में से किसी एक का भी फोन आता तो हमें तुरंत बताना, और उनको बिल्कुल मत बताना। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी चालाकी की तो उन दोनों के साथ साथ आप तीनों भी जेल में जा सकते हैं। मुझे सतपाल का एक फोटो चाहिए। मेरे पास है, अभी लाई। यही दोनों हैं। इनके पास से हमें पता चलेगा कि पैसे कहाँ हैं और कोमल के साथ क्या किया। सर आपने एक बात नोटिस की,
ये राजवीर की बहन माधुरी कुछ ज़्यादा ही नर्वस सी लग रही थी। उसकी नर्वसनेस दिख रही थी। बाकी दोनों औरतें छिपा रही थी, पर कोई गल नहीं, हम सबका पर्दाफाश करके रहेंगे। तनुजा एक काम करो, राजवीर का फोटो हर न्यूज़पेपर में छपवाओ। एक बार ये हमें राजवीर मिल जाए तो समझो हमारा केस भी क्लोज है। सीमा, शायद कोमल का राजवीर के साथ अफेयर हो सकता है दोनों ने मिलकर ही चोरी की हो और सारे मर्डर्स भी किए हो। राजवीर, पिछले 7 सालों में ये नाम कभी नहीं सुना, न मधु के मुंह से न कोमल के मुंह से। शायद मधु को पता ही ना हो सकता है कि कोमल ने बात अपने मन में रखी, कभी ज़बान पे लाई नहीं। राजवीर को पकड़ने के लिए पुलिस ने काफी लंबा जाल बिछाया था, लेकिन मछली जाल में फंस नहीं रही थी। वो तैरकर जितना दूर जाता जा रहा था, उस पर शक उतना ही बढ़ता जा रहा था। पुलिस अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुकी थी कि इस हत्याकांड के पीछे राजवीर का ही हाथ है। अब राज की बात यह थी कि ये कत्ल क्यों हुए थे और कैसे। लेकिन अब इस केस में एक और पहलू जुड़ गया, एक और राज का पिटारा पेश हुआ। साहब नगर पुलिस स्टेशन, सब इंस्पेक्टर तनेजा बोल रहा हूँ। साहब, वो राजवीर की फोटो देखी पेपर में। क्या जानते हैं मिस राजवीर गिल के बारे में? साहब, मैं आपसे अपनी बेटी जसमीत के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपकी बेटी के बारे में? उसका क्या लेना देना राजवीर से? लेना तो सारा राजवीर ने कर दिया, अब देना हमें पड़ रहा है। मैं राजवीर से प्यार करती हूँ पापा, सच्चा प्यार। और अगर आप और आकाश भैया अग्री नहीं होंगे तभी मैं राजवीर से ही ब्याह करूंगी। मैंने अपना इरादा बना लिया है और अब इसे सिर्फ मौत बदल सकती है। उस दिन के बाद मेरी बेटी का मुंह नहीं देखा मैंने। वो राजवीर के साथ भाग गई थी। मैंने रब से हमेशा यही दुआ की थी कि जसमीत खुश रहे, ठीक ठाक रहे। लेकिन अब ये 5-5 खून हुए हैं। आप राजवीर को ढूंढ रहे हैं और मेरा दिल घबरा रहा है कि उसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। पहले इस राजवीर को ढूंढ लेते हैं। ये हाथ लगा तो आपकी बेटी के बारे में भी पता चल जाएगा और ना जाने कितने राज खुलेंगे। जी नहीं, मेरा नाम शिल्पा है, शिल्पा गिल। जी नहीं, मेरा नाम हमेशा से ही शिल्पा है, कभी जसमीत था ही नहीं। जी नहीं, मैं किसी जसमीत को नहीं जानती हूं। देखिए सर जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरे पति राजवीर ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते। जी नहीं, राजवीर का कॉल नहीं आया है, सतपाल का भी नहीं। तनेजा, अब मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि ये सारे खून राजवीर ने किए और कोमल भी कहीं ना कहीं शायद उसके साथ इसमें शामिल थी। केस में शामिल सभी लोगों के फोन्स की IMEI ट्रैकिंग एक्टिवेट करा दी है। दशरथ, मधु, अजीत, गौरव और नीलम, किसी के भी फोन घर पे नहीं मिले थे। हो सकता है वो राजवीर के पास हो और उस तक हमें पहुंचा दें। पर एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी, ये जो बलराज ग्रेवाल ने हमसे कहा कि उसकी बेटी जसमीत 2 साल पहले राजवीर के साथ भाग गई थी, क्योंकि 2 साल पहले तो राजवीर की शादी शिल्पा के साथ हो गई थी। उनकी शादी को 9 साल हो गए, बच्चा 7 साल का। हाँ सर, अजीब तो है, राजवीर की पत्नी शिल्पा, बहन माधुरी और माँ हरमीत को जसमीत के बारे में पता तक नहीं है। या फिर राजवीर ने उससे भी सब कुछ छुपाया, या फिर ये तीनों औरतें मिलकर हमसे काफी कुछ छुपा रही। गौरव का फोन यूज हुआ है सर, किसी दूसरे सिम कार्ड के साथ। कहां से यूज हुआ है? शिमला। फोन किसे किया गया? शिल्पा गिल को, राजवीर की पत्नी। हेलो, कहाँ हैं आप? क्या किया है आपने? कि कोमल आपके साथ है? और ये जसमीत कौन है? सर, मेरी शिल्पा से बात हुई थी, कह रही थी राजवीर ने उसे कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ है, किसके साथ है। फोन भी इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है सर। शिमला पुलिस को रेड अलर्ट पे डाल दो, वो वहीं किसी ना किसी लॉज में छुपा होगा या फिर छुपे होंगे। और एक काम करो, कोमल का फोटोग्राफ भी शिमला भिजवा दो। सर।
इसका क्या करना है? ये हमारे गले का पत्थर बन सकती है, डुबो देगी हमें। एक पैसों की चोरी का केस जा मिला एक मल्टीपल मर्डर केस में, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल हुआ और उसी परिवार की बेटी कोमल लापता थी। ये एक क्लासिक ब्लाइंड केस था जहां मर्डर का मोटिव बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा था। आखिरकार पुलिस के पास 2 सस्पेक्ट थे, लैब टेक्नीशियन राजवीर गिल और उसका चचेरा भाई सतपाल। ये दोनों सस्पेक्ट अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आए थे। पुलिस को शक था कि शायद कोमल भी इस मर्डर और चोरी में राजवीर और सतपाल के साथ शामिल है। शायद राजवीर और कोमल के बीच कोई रिश्ता भी था, पर क्या यह सच था? उसी दौरान एक और रिश्ता सामने आया, राजवीर और जसमीत गरेवाल नाम की एक लड़की का। जसमीत के पिता का यह कहना था कि 2 साल पहले जसमीत राजवीर के साथ भाग गई थी। क्या यह केस एक लव स्टोरी था, रिवेंज ड्रामा था, या फिर कुछ और ही था? पुलिस सबसे पहले किस तक पहुंची? इस केस के अंधेरे में सबसे पहली तीली कौन जलाता? ये जानने के लिए देखिए कल रात 11 बजे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.